बारामूला में 3 दिन से लगातार बारिश से दरिया और नालों में पानी का लेवल बढ़ गया है। उधर गुलमर्ग और टंगमर्ग में दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई। मकामी लोगों का कहना है कि मौसम बदलने से एक तरफ फसलों को फायदा है तो दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में और बारिश की पेशेनगोई की है और लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। आपको फिर से एक बार बता दें तो बारामूला में 3 दिन से लगातार बारिश से दरिया और नालों में पानी का लेवल बढ़ गया है। उधर गुलमर्ग और टंगमर्ग में दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई। मकामी लोगों का कहना है कि मौसम बदलने से एक तरफ फसलों को फायदा है तो दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में और बारिश की पेशेनगोई की है और लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। तफसीलात के लिए हमारे साथ गौहर मुल्क जुड़ चुके हैं। गौहर, जानना चाहेंगे, बारामूला में 3 दिन से लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है और इसकी वजह से नालों में पानी की जो सतह है वो काफ़ी बढ़ गई है, लेवल जो बढ़ गया है। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से जानना चाहेंगे? आपको फिर से एक बार बताते, बारामूला में 3 दिन से लगातार बारिश से दरिया और नालों में पानी का लेवल बढ़ गया है। उधर गुलमर्ग और टंगमर्ग में दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई। मकामी लोगों का कहना है कि मौसम बदलने से एक तरफ फसलों को फायदा है तो दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में और बारिश की पेशेनगोई की है और लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। लगातार बारिश से दरिया और नालों में पानी का लेवल बढ़ गया है। उधर गुलमर्ग और टंगमर्ग में दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई। मकामी लोगों का कहना है कि मौसम बदलने से एक तरफ फसलों को फायदा है तो दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में और बारिश की पेशेनगोई की है और लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। तफसीलात के लिए गौहर मुल्क हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौहर, जानना चाहेंगे, बारामूला में 3 दिन से लगातार बारिश से दरिया और नालों का जो पानी का सतह है, पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से गौहर? बिल्कुल फरिश्ता, आपको बता दें लगातार जो 3 दिनों से यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर बारामूला में बारिशों का सिलसिला जारी है। हालांकि आज सुबह से यहाँ पर कुछ घंटों के लिए यहाँ पर बारिश रुकी थी, मगर इस वक्त यहाँ से फिर से बारिशों का सिलसिला जारी है। जिस हवाले से यहाँ पर जितने भी बड़े नदी नाले हैं, चाहे फिरोजपुर नाला हो, नाला जाहलिम रिवर हो या निगली नाला हो, उनमें पानी का बहाव आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रहा है। हालांकि पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर जो हिदायत दी है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को अलर्ट रहने के लिए, और यहाँ पर जो जितने भी नदी नालों के करीब यहाँ पर गाँव है उनको यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि उनके नदी नालों के करीब ना जाए। और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट बिल्कुल यहाँ पर चौकस है और पहले से ही एडवाइजरी थी कि जितने भी यहाँ पर लैंडस्लाइड एरियाज है वहां पर जाने से पहले से। तो फिलहाल लगातार नॉर्थ कश्मीर बारामूला में जो है इस टाइम फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इस वक्त फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और महकमे मौसमियात की पेशेनगोई के मुताबिक 19 तारीख के शाम तक ये बारिशों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। फिर कहीं न कहीं मौसम में यहाँ पर तब्दीली आ सकती है। मगर अगर हम बात करें यहाँ पर नदी नालों की, तो नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर किसानों के लिए ये अच्छी खबर है, मगर कहीं न कहीं अगर हम बात करें गौहर गुलमर्ग और टंगमर्ग की, तो वहां पे बताया जा रहा है कि जो दर्जे हरारत है उसमें कमी दर्ज की गई है। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? बिल्कुल फरिश्ता, आपको बताया चले, अगर हम 4 दिन पहले की बात करें तो लगातार यहाँ पर जो गर्मी बढ़ रही थी, यहाँ पर बिल्कुल दर्जे हरारत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। मगर जो 3 दिन से बारिशें हो रही है तो और गुलमर्ग और टंगमर्ग की अगर हम बात करें, ये बिल्कुल सर्द इलाका माना जाता है। गुलमर्ग पहले से ही यहाँ पर 15 अगस्त के बाद जो मौसम चेंज था, तो इस हवाले से यहाँ पर लोग यहाँ पर 2 दिनों से काफी सर्दी महसूस कर रहे हैं। शाम के टाइम भी बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो कहीं न कहीं लोगों ने यहाँ पर गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर गुलमर्ग के एडजॉइनिंग एरियाज में इस वक्त भी कल
बारिश का सिलसिला जारी है और कहीं ना कहीं टेम्परेचर में बहुत गिरावट आई है। जैसे ही मौसम बढ़ेगा, मगर अगर अब मौसम यहाँ पर ठीक भी होगा, मगर 15 अगस्त के बाद जो अगर हम गुलमर्ग की बात करें और इसके एडजॉइनिंग टंगमर्ग की बात करें, तो यहाँ पर अब टेम्परेचर नॉर्मल ही रहेगा। अब टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होगा। जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि गुलमर्ग जो है एक टूरिस्ट हब भी माना जाता है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है जहाँ पे सैलानी जो आते हैं, हिंदुस्तान या दुनिया भर के सैलानी आते हैं और वहाँ की सैर करते हैं, तो उनके लिए कोई मुश्किल तो नहीं है उनके सफर में? मौसम के हवाले से अगर हम बात करें, इस वक्त अगर हम बात करें, जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट गुलमर्ग की तरफ आ रहे हैं, तो वो आहिस्ता आराम से यहाँ पर गुलमर्ग पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो गुलमर्ग मेन सबवे टंगमर्ग से यहाँ पर गेटवे ऑफ गुलमर्ग जो है वहाँ पर 13 किलोमीटर का जो रोड है वो बिल्कुल इस वक्त ठीक है। अभी इस पे कोई ऐसी लैंडस्लाइड नहीं हुई, गुलमर्ग टूरिस्ट आराम से पहुंचे। मगर पहले से ही, जब से यहाँ पर बारिशों का सिलसिला 2 दिन से जारी है, पहले से ही यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनको टंगमर्ग गेटवे में यहाँ पर जो है गर्म कपड़े दिए जाते हैं, स्पोर्ट बूट शॉप्स पे गर्म कपड़े दिए जाते हैं, क्योंकि गुलमर्ग में इस वक्त जितनी बारिशें कंटिन्यू हो रही है, अगर वो कोई यहाँ पर गंडोला राइड करता है, वो अपरवट की पहाड़ी पे जाता है, वहां पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलती है, तो कहीं ना कहीं उनको पहले ही गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं ताकि उनको वहां पर सर्दी की ऐसे परेशानी ना हो। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, महकमा मौसमियात के हवाले से आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी दी गई है? बिल्कुल, महकमे मौसमियात की पेशन गोई मुताबिक जो यहाँ पर पेशन गोई की थी, वो यहाँ पर 19 तारीख की शाम तक जो है यहाँ पर बारिशों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। तो इस वक्त भी बारिशों का सिलसिला यहाँ पर जारी है और आने वाले वक्त में यहाँ पर पता चलेगा आज शाम तक अगर बारिशें ऐसी सिलसिले जारी रही और कल का यहाँ पर जो अपडेट है, कल के हिसाब से यहाँ पर मौसम कल से यहाँ पर ड्राई रहने वाला है।